नमस्कार, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह जी से। महेंद्र सिंह जी, जो अग्निपथ योजना है सरकार ने जो चलाई है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है इसके विषय में कि ये बिल्कुल गलत है। 6 महीने में तो रिक्रूटी पास होती है जिसमें बच्चा फायरिंग करना सीखता है, एक जवान। उसके बाद आजकल जो है पुरानी फौज नहीं रह रही, टेक्निकली क्वालिफाइड फौज है। टेक्निकल कोर्सेज जो है 6 महीने से कम किसी का भी नहीं है, चाहे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो, मोटर मैकेनिक हो, हैं, या फिर अम्नीशियन टेक्नीशियन हो, और सिग्नल या कोई भी चीज़ जो है, तो ये बिल्कुल गलत है। वो बच्चे जाएंगे वहाँ पे जो है ना, जब तक वो कुर्बानी देने को आदमी तभी तैयार होता है, नहीं इसका जो मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगे उनको आफ्टर रिटायरमेंट। और इससे आर्मी के अंदर भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो चमचागिरी करेंगे उन्हीं को रेगुलर किया जाएगा। हाँ, तो इसमें कुछ ऐसा भी ऑप्शन दिया गया है कि इसमें से कुछ 25% को परमानेंटली कर लिया जाएगा और बाकी को निकाल दिया जाएगा। इसके जो बाकी जो लिए जाएंगे वो चमचे ही लिए जाएंगे, जो इससे भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगा। कि ये तो सरासर करप्शन ही चलेगा इसमें। इसको करप्शन को बढ़ावा देने के लिए जो 25% रख रहे हैं जी, वो 75% जो है वो यहाँ गोली तो चलाना सीख आएंगे। देश में कानून व्यवस्था की वैसी भी स्थिति खराब है, वो आती जाती लड़कियों की और औरतों की चैन झपटेंगे, और जो है ये राहगिरी के जितने केस होंगे वो और करना सीख आएंगे। हमारा तो ये विचार है। ये एक बात और निकल के आएगी कि देश में जो बच्चे वहाँ पर ट्रेनिंग लेके आएंगे और उसके बाद वो फिर खाली बैठे रहेंगे, उसके बाद वो करेंगे क्या? उसके बाद वो गोली चलाना तो सीख ही जाएंगे। तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी समस्या सामने उभर के आ रही है कि वो बच्चे यहाँ पर छीना झपटी छेड़छाड़ ये करेंगे। इसके अलावा और कुछ ये सफल रहेगी योजना या विफल रहेगी? वो मीट खाना और शराब पीना और सिखाओगे। करेक्टर के जो आदमी शराब पीता है, नशागिरी करता है, उसमें सारे अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन तो मीट बनता है आर्मी के अंदर। जो शराब पीने वाले जो है ना मीट खाएंगे, और मीट खाएंगे तो वो जो है जैसा अन्न खाएगा वैसा मन होगा, जैसा पानी पिएगा वैसी बानी बोलेगा। शराबी ब्याह ब्याह इसीलिए करता है। जी, तो चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। जैसे कि हमारी ये कुछ महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, सुशीला कासा जी से हम बात करते हैं। चलिए आइए। नमस्कार सुशीला जी। तो आप जो ये धरने पे बैठे हैं, आपको यहाँ पर करीबन 113 दिन हो चुके हैं आज धरने पे बैठे हुए। तो आप किस लिए यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और क्या आपकी क्या मांगे हैं? एसपी की गारंटी का कानून बनवाने के लिए, और अग्निपथ योजना जो सरकार लेके आई है 4 साल की फौज में भर्ती के लिए, उसको वापस करवाने के लिए। 113 दिन है 4 साल की फौज में भर्ती के लिए, उसको वापस करवाने के लिए 113 दिन से हम लगातार यहाँ बैठे हैं। और जब तक सरकार इस अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेती और एमएसपी गारंटी का कानून नहीं बनाती, तब तक हमारा ये धरना लगातार जारी रहेगा और जारी है। क्या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया आपके पास, या उसके बारे में आपको पूछने के लिए भी आप क्यों बैठे हैं, कैसे क्या है? सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया है पूछने के लिए कि हम किस लिए बैठे हैं, क्यों बैठे हैं। कोई नुमाइंदा नहीं आया। जैसे कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा था, जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि अगर हमें इस योजना में कुछ बदलाव करने पड़े तो हम करेंगे, हमसे लोग मिले आके हमें ये बताएं। तो इसके आप कभी उन्होंने इसके बारे में बताया? सरकार की तरफ से इस तरह का कोई हमारे पास आया नहीं है बुलावा कि आप लोग आएँ और बताएं कि अग्निपथ योजना के क्या क्या नुकसान हैं। तो सरकार बुलाएगी तो धरने की तरफ से जो डेलीगेशन जाएगा वो सरकार से बात करेगा कि इसके क्या क्या नुकसान है, इसलिए इसको तुरंत वापस लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपके और क्या क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से दूसरी मांग हमारी है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना था सरकार ने, और कमेटी बना करके उसको पास करना था, लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। एमएसपी के नाम से सरकार लोगों को बरगला रही है। कोई एमएसपी की खरीद का कोई पैमाना सरकार ने नहीं बनाया है, जो तुरंत बनाना चाहिए, क्योंकि किसान की जो खरीद होती है वो बिल्कुल सस्ते में होती है, और जब किसान को खरीदना पड़ता है बीज या और कुछ, तो वो
दुगने तिगने रेट पर उसको खरीदना पड़ता है। तो इससे किसान की जो लूट है वो बहुत ज़बरदस्त हो रही है। इसलिए सरकार को इसकी तरफ ध्यान दे करके RMSP गारंटी का कानून बनना चाहिए ताकि किसान को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और C2+50 का जो मांग है किसानों की कि भाई जो लागत है उससे 1.5 गुना उसको मिलना चाहिए, ये पैमाना सरकार को खरीदारी में लागू करना चाहिए।